हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग पर। आज का ब्लॉग मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं 14-15 साल की थी दोस्तों। उस टाइम पे हमारे गांव में माननीय विधायक जी आ रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे दादाजी, जिनका अभी स्वर्गवास हो चुका है, स्वर्गीय श्री दुर्गा दत्त भट्ट जी दुर्गी हैं, बिल्कुल दुर्गानगर के। तो उन्होंने मुझे स्पीच लिख के दिया था कि विधायक जी के सामने 2-4 शब्द कहना है। तो हमारे गांव में रुके हूँ क्योंकि हमारा घर रोड में ही पड़ता है। तो नीचे को गांव है, मेन रोड पे है हमारा घर, तो वहाँ पे रुके। तो उन्होंने मुझे एक स्पीच लिख के दिया और मेरे से बोला कि उनके सामने 2-4 शब्द उनके लिए बोल देना। तो उसकी वजह से जब उनने लिख के भी दिया, उसके बाद भी मैं उन लोगों के सामने नहीं कह पाई, घबरा गई थोड़ा बहुत। तो फिर बाद में उस टाइम तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, वहाँ पे मैं चली गई अपने रूम पे। तो उसके बाद फिर मेरे दादाजी ने, जब वो चले गए थे, उसके बाद मुझे बहुत समझाया, बैठाया अपने साथ में कि अगर किसी के सामने तुम कोई सही बात बोल रहे हो, सही बात के लिए बता रहे हो, तो उसमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी ऐसी नहीं होना चाहिए कि घबराहट हो उस बात पे आपको। तो आज मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ बिना घबराए, बिना किसी उसके, आप लोगों से नॉर्मली बातें शेयर कर रही हूँ। मैं उन्हीं की वजह से कर पा रही हूँ, जो मैं, जब वो यहाँ नहीं है इस दुनिया में, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने ऐसे बोल रही हूँ। काश कि आज वो इस दुनिया में होते। और इमोशनल भी हो जाती हूँ थोड़ा थोड़ा कभी सोच के कि क्या कहते हैं, अभी यहाँ होते तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग जब गया पब्लिक पे, तो उनको कितनी खुशी होती इस ब्लॉग को देख के कि मेरी पोती ऐसे आगे बढ़ रही है और कुछ कर रही है। तो मेरे दादाजी ने मुझे ज़्यादातर फर्स्ट से ही ये कहा कि लोगों के सामने नॉर्मली बोलना सीखो और अपनी बातें रखना सीखो किसी के सामने भी। तो उनकी वजह से मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, 2-4 शब्द जो भी अपनी बातें हैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। तो मैं गांव में रहती थी, मेरे पापा और चाचा जी जॉब करते हैं दिल्ली पे। क्योंकि हम पहले से ही उन्हीं के साथ रहे हैं, तो हमें मम्मी पापा से भी ज़्यादा लगाव अपने दादा दादी से था। हमारी ज्वाइंट फैमिली है और उसमें मेरे चाचा और पापा दिल्ली में ही जॉब करते हैं। और अभी मेरे घर पे रहते थे मेरे दादा दादी, और मेरी मम्मी रहती थी, और मेरे भाई बहन रहते थे सभी। तो दोस्तों, आज मैं उन लोगों की वजह से आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, हर चीज़ आप लोगों के सामने सारी बातें शेयर कर पा रही हूँ। और उन्होंने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। उसके बाद मुझे शादी भी अपने उसमें करके गए, जब तब अपना थे। तो मुझे अच्छी फैमिली में डाल के गए हैं, जिसकी वजह से मैं अभी अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा परिवार बहुत अच्छा है। तो जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था, उसके बाद 2-4 दिन तक मैं ये सोच रही थी कि कैसे आप लोगों के सामने कोई शब्द बोलूँगी। मुझे थोड़ा बहुत घबराहट भी हो रही थी इस बात के ऊपर कि पूरी पब्लिक में मेरी वीडियोज़ जाएंगी, कुछ गलत बोल दूँगी या कोई शब्द मेरे मुँह से गलत निकल जाएगा तो फिर पूरी पब्लिक में मेरी वीडियो जाएगी। इसकी वजह से थोड़ा बहुत घबरा गई थी। उसके बाद धीरे धीरे मेरा इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं आप लोगों के सामने बोली 2-4 शब्द। धीरे धीरे अब आप लोगों के सामने मैं, जैसे आप प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, उसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने नॉर्मली जैसे अपने घर परिवार में अपनी फैमिली से बात करती हूँ, वैसे ही अपनी फैमिली की तरह आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना चाहती थी और मैंने अपने पैरों में खड़ा होना चाहती थी कि मैं कुछ करूँगी। और फिर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब में अपना चैनल खोलूँ। और मेरी बच्ची छोटी है, मैं बाहर का कोई काम कर नहीं सकती, बाहर जाके कोई जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकती। इसकी वजह से मैंने यूट्यूब में अपना चैनल खोला, अपनी पूरी फैमिली से बात की। सबसे पहले जब मेरे हस्बैंड से मैंने अपने दिल की बात कही थी कि मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँगी तो क्या करूँ, मैंने उनको फर्स्ट बार जब बताया कि मैं यूट्यूब में चैनल खोलना चाहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुझे अगर बोलना आता है पब्लिक के सामने, तू अपनी बातें रख सकती है और नॉर्मली बिना हिचकिचाए कह सकती है, तो कर, अपना कुछ भी कर ले, तू डाल ले यूट्यूब पे वीडियोस। तो फिर मैंने, जब मैं गांव गई अपनी सास से बात बोली, तो मेरी सास ने भी मुझे बोला और मेरी नंदों ने सपोर्ट किया मुझे। मेरी पूरी फैमिली मुझे इस बात के लिए सपोर्ट कर रही है और आप लोगों से भी यही आशा कर रही हूँ। जैसे ही मेरी फैमिली ने, मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, वैसे ही मैं आप लोगों से भी यही आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरे चैनल पे
अपना प्यार और आशीर्वाद बनाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरे चैनल में बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है अभी। तो ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे चैनल पर बनाए रहिए। मेरे से छोटे भाई बहनों को मेरा बहुत सारा प्यार, मेरे से बड़ों को मेरा प्रणाम। अपना आशीर्वाद मेरे चैनल पर हमेशा बनाए। धन्यवाद आप सभी का।